बिटकॉइन तकरीबन $30,000 नीचे है ऑल टाइम हाई से अपने। इथेरियम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि कितनी गिरावट आई है। बाकी क्रिप्टो करेंसी लोगों का बेहाल हुआ है काम। और आपको लास्ट वीकली वीडियो में याद होगा कि बिल्कुल क्लियर कट बताया गया था कि मार्केट में बिटकॉइन के टारगेट्स ये हैं। इसके साथ साथ गोल्ड भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 पिप्स जो है आपके पास डाउन साइड पे मूवमेंट दी है उसने। अब देखना यहाँ पर ये है कि आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटाज हैं, कौन से इंपॉर्टेंट दिन हैं जिसके अंदर हमें कुछ बाउंस या कुछ ओवरऑल ट्रेंड देखने को मिल सकता है। गोल्ड के अंदर हम क्या देख रहे हैं इस आने वाले वीक में, ये वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। साथ साथ बिटकॉइन के अंदर कुछ बॉटम देख रहे हैं या अभी स्टिल सेल साइड के ऊपर मार्केट रहेगी, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा यूरो के ऊपर जो है 25% के टैरिफ्स लगाए गए हैं ट्रम्प की तरफ से, उसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ओवरऑल यूएस की इकॉनमी के ऊपर। गोल्ड की जो सेलिंग आई है इसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं ग्लोबल इकॉनमी के ऊपर, यूएस की इकॉनमी के ऊपर। नैस्डैक, S&P 500, विक्स का ऊपर उठना, ये ऑल फैक्टर्स काफ़ी की एक रोल रखते हैं आपकी मार्केट्स में, मार्केट्स को मूव करने में और डिफरेंट इकोनॉमीज़ के अंदर। बाकी ट्रम्प की जो है एक डेमोक्रेट के साथ मीटिंग हुई है, उसके बाद आपकी यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, फिर इलॉन मस्क के साथ मीटिंग हुई है। तो बेसिकली ये डिफरेंट जो मीटिंग्स हैं, इसका क्या रोल है, क्या रीज़न थी इसके पीछे, इनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ इसी वीक में हमारे पास आखिर में फेड पॉवल की भी स्पीच है, और ये स्पीच बिल्कुल जस्ट आफ्टर अगर आप देखेंगे ट्रम्प की मीटिंग्स के बाद है, तो इसको भी डिस्कस किया जाएगा, डिकोड किया जाएगा। ISM नंबर्स हैं हमारे पास मंडे को। बाकी ओवरऑल वीक थोड़ा सा स्लो है। इस वीक में हमारे पास ऑलरेडी PCE का डाटा आ चुका है, ठीक है। हाँ, बहरहाल ये जो वीक आ रहा है उसके बाद मार्च के दूसरे वीक में थोड़े से डाटा आना शुरू हो जाएंगे, तो एक अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। बाकी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें हम स्मार्ट मनी की पोजीशंस, एस्ट्रोलॉजी, कुछ दिन आपको बताएंगे कि गोल्ड से रिलेटेड किस टाइम पे बुलिश हो सकते हैं, बेरिश हो सकते हैं। हमारे VIP ग्रुप के अंदर जो लोग अटैच हैं वो हर दिन के टाइम से भी वाकिफ़ होते हैं कि किस दिन मार्केट किस लेवल से किस टाइम के अराउंड ऊपर जा सकती है या नीचे आ सकती है। तो मेक श्योर आप हमें ज्वाइन करें। 100% डिपॉजिट बोनस की ऑफर चल रही है, मेक श्योर उसको कंसीडर करें एंड लाइफ टाइम फ्री सर्विसेज हमारे साथ हासिल करें। सो वेलकम टू डिक्रिप्टर्स, लेट्स डिकोड द मार्केट्स। सो आज का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बिफोर आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करें, आपको बताते चलें कि हमारी रमज़ान ऑफर 100% डिपॉजिट बोनस के साथ दोबारा अवेलेबल है, जिसके अंदर आप डिपॉजिट करते साथ ही अपना कैपिटल जो है वो डबल कर सकते हैं, और हमें लाइफ टाइम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 5 से 8 डेली के सिग्नल, उनकी अपडेट्स फंडामेंटल आने से पहले बता दिए जाते हैं। इवन एस्ट्रोलॉजी का टाइम भी आपको बता दिया जाता है। ये काम फ़िलहाल अभी गोल्ड के लिए कर रहे हैं, आने वाले वक्त में बाकी पेयर्स के लिए भी रहेगा, ख़ासतौर पे मेन जो बाकी हमारे पेयर्स हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा फंडेड अकाउंट्स और स्मॉल अकाउंट्स को बड़े अकाउंट्स में कन्वर्ट करने के चैलेंजेस भी अवेलेबल हैं, जो कि साथ साथ चल रहे हैं। तो मेक श्योर आप हमें ज्वाइन लाजमी करें। ऑफ़र बेसिकली अभी लाइव है, अभी 3 फरवरी से 8 फरवरी तक है। इसको दोबारा एक्सटेंड करना है नहीं करना है इसको भी देखा जाएगा। तो आप नीचे दिया हुआ जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनके पास बिल्कुल अकाउंट नहीं है उनके लिए भी सहूलत मौजूद है। अगर आप कतर से हैं, सऊदी अरब से हैं, मेरे लिंक से आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको $30, $50 एज पर योर कंट्री की रेजिडेंसी आपको वो पैसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो अकाउंट बनाना है, जस्ट वेरीफाई करना है और आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में फ़िलहाल ये सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में लिंक मेरा इस्तेमाल होना मस्ट है, ठीक है। तो लिंक आप मुझे इनबॉक्स करके ले सकते हैं। एनीवे, लेट्स मूव टुवर्ड द वीडियो। वीडियो के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, हमारे पास ये वीक एक तो टैरिफ्स का वीक है फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा हमारे पास बहुत ज़्यादा जॉब डाटा जो है वो भी अवेलेबल है, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में अगर आप देखेंगे कि यूरो समिट, वन ऑफ द मेजर इवेंट यूरो समिट भी हमारे पास है। इसका बेसिकली क्यों रखा गया है, क्यों यूरोपियन यूनियन और UK जो है दोबारा यूनाइट हो रहे हैं,
क्या ऐसी रीज़न है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल फैक्टर यहाँ पे आता है। एनीवे, फंडामेंटल वाले सेक्शन में इसको डिस्कस किया जाएगा, लेकिन यूएस 10 ईयर से हमेशा की तरह अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। सो लास्ट एनालिसिस में हमने क्या देखा था कि मार्केट हमारे पास बिल्कुल बॉटम से आपको पकड़वाई गई, और यहाँ पे टॉप आपको बताया गया कि यहाँ से रिवर्सल के साइन जो हैं वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, ये हमारे प्रीवियस एनालिसिस को भी हटा देते हैं, और ये चार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो चैनल के मिड ऑफ एक सपोर्ट से थोड़ा सा बाउंस उठा है, 3-4 दिन मार्केट, 5 दिन, हफ्ता ऊपर रही है, उसके बाद दोबारा मार्केट इस सपोर्ट को आके टेस्ट किया है। सपोर्ट को टेस्ट करती है मार्केट, दोबारा जाती है, चैनल को रिटेस्ट करती है, और वहाँ से दोबारा एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट नीचे इस लेवल तक आती है। अब ये लेवल डेली के चार्ट में अगर आप देखेंगे, एक बुल फ्लैग था जो मैंने काफ़ी पहले बताया था कि ब्रेक करने वाला है, इसके ब्रेक करने के ऊपर ही ये टारगेट्स हमें देखने को मिले थे, और मार्केट अभी इस टारगेट को, यानी जो इसका अपर एक चैनल है, उसको भी टेस्ट कर रही है, और एक जो हमारा सेलिंग का टारगेट था उसको भी रीटेस्ट कर रही है। तो यहाँ से बेसिकली एक्सपेक्टेशन ये है कि थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, और वो बाउंस आपको इस सूरत में 4.4 के आसपास देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। सिंपल अल्फाज में, ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन चुकी है, तो इस रेजिस्टेंस का एक टेस्ट एक्सपेक्टेड है, या इसके आसपास अप्रॉक्सीमेट लेवल तक टेस्ट जो है वो एक्सपेक्टेड है। अच्छा, वंस हम इस चैनल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जब हम ऊपर रीटेस्ट करके आते हैं, चैनल के अंदर आ जाते हैं, तो डेफिनेटली हम ये लोअर लेवल ऑलमोस्ट 3.75 से 3.85 का जो लेवल है, यहाँ तक भी हम मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 3.75 से 3.85 का लेवल है। आपको 2 वीक पहले की वीडियो याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि अभी तो डॉलर वीक होगा, लेकिन मार्च के स्टार्ट के अंदर टैरिफ्स वाली न्यूज़ आएगी और डॉलर विल बी स्ट्रॉन्गर। नाउ मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि 10 ईयर्स जो है डॉलर का इन्फ्लो मेजर करता है। 10 ईयर्स को अगर देखें, डॉलर जो है ज़ाहिर बात है बेरिश होना चाहिए, बट अगर आप डॉलर के चार्ट में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे डॉलर तो बुलिश है। तो आप कहोगे यार ये कैसी बात की आपने यार, कि डॉलर भी इन्फ्लो जो है नीचे बता रहा है, डॉलर ऊपर बता रहे हैं, क्या बात करते हो आप। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि फंडामेंटल्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपको एक फंडामेंटली मूव पता जो है वो चल जाती है। नाउ द प्रॉब्लम इज, जो हमारे पास यूरो के जोन के ऊपर एक टैरिफ्स लगे हैं, उसकी वजह से यूरो के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर पड़ा है, और हमें पता है कि 57% ऑफ डिक्सी जो है वो यूरो की करेंसी के ऊपर कंसिस्ट करता है। क्योंकि यूरो की करेंसी के ऊपर कंसिस्ट करता है, तो यूरो के ऊपर टैरिफ लगा, वो वीक हुआ, और आगे यूरो के ऊपर जो है वो फर्दर इन्फॉर्मेशन भी है जो मैं आगे डिस्क्लोज करूँगा, तो वहाँ से भी हमें डॉलर के ऊपर स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो दिस इज़ द वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो डॉलर को स्ट्रेंथ मिली है। फिर हमारे पास जो है आपके रिजर्व्स की बात हो रही है, थोड़ा सा पीस वाली बात हो रही है। देन आपको पता है ट्रम्प की एक स्टेटमेंट आई है कि हम गोल्डन वीज़ा जो है वो सेल कर रहे हैं, या गोल्डन टिकट्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए हैं। तो बेसिकली टैक्स फ्री उनके लिए, और लैंड भी दे रहे हैं और सारा कुछ दे रहे हैं, तो उस वजह से भी कुछ इन्फ्लो आ रहा है। ठीक है, और फिर आपके पास एक आधी रीज़न और है जो कि हमने ग्रुप के अंदर बता दिया। तो अगेन ग्रुप आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी बता दी जाएगी, पूरे वीक की एस्ट्रोलॉजी बता दी जाएगी, स्पेशली गोल्ड की। अभी फिलहाल गोल्ड के ऊपर काम हो रहा है, जैसे इसको महीना 2 टेस्ट करते हो तो हम बाकी पेयर्स के ऊपर भी इंशाल्लाह इसको इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर नेस्टेक रहेगा, डिक्सी रहेगा, और साथ साथ यूरो का एक पेयर, और जेपीवाई का यूएसटी जेपीवाई, ये 4-5 पेयर आपके रहेंगे। ठीक है, तो हमें पूरे हफ्ते का ही पता होगा ऑलमोस्ट कि मार्केट कब किस टाइम पे उठने वाली है, किस टाइम पे गिरने वाली है इंशाल्लाह। ठीक है, एनी हाउ, आगे अगर चलें तो डिक्सी की अगर बात की जाए तो डिक्सी का देखें, बिल्कुल टॉप से अगर आप देखोगे, इसका भी हमने एक टॉप पकड़ा है। आपके पास बियर फ्लैग बना है, मार्केट नीचे आई, बियर फ्लैग अगेन बना, मार्केट नीचे आई, 4 घंटे में आपको थोड़ा सा बेटर मिलेगा। इसकी जो लेग थी, ठीक है, उसी को रेप्लीकेट गया। ठीक है, यहाँ पे इस लेग का 75% अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ पे आपके पास इसको अगर हम रिवर्स कर लें, ठीक है, लाइक दिस, तो आप देखेंगे ऑलमोस्ट 70% 75% इसका इस पोल का कवर हुआ। अब इस पोल के कवर होने के बाद जाहिर बात है देयर आर चांसेस कि 50% टच करके टारगेट ऊपर जाती है मार्केट,
70% ऊपर जाती है या 100 पूरा कंप्लीट करती है या 100 के आगे भी 200% तक एक्सटेंड हो सकती है, ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के ऊपर। एनी हो, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट सपोर्ट लेती है। इसको अगर हम एक्सटेंड करें इसी चैनल को, अब इसी चैनल की एक रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट मौजूद है, क्योंकि सपोर्ट थी, रेजिस्टेंस बन गई। लेकिन अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल इस वीक में 108 से, अगर 108.3, 108 यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो 108 से 108.3 या इवन 108.5 का लेवल भी अगर हमें मिल जाता है, तो हम डॉलर को सेलिंग की साइड के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेजर रीज़न डॉलर को सेलिंग की साइड पे क्यों देखेंगे, अगर 4 घंटे का हम ये अपना एक इंडिकेटर जो है इसको ऑन अगर करें, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट R3 यानी कि रेजिस्टेंस नंबर 3 जो है 108.4 के ऊपर बन रहा है। और यहाँ पे अगर इसको अब ड्राइंग को अगर हाइड किया जाए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी मौजूद है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप फर्दर देखना चाहेंगे, तो यहाँ पे अगर आप ये हाई मान के चलें, इस हाई से इस लो तक 1 मिनट के लिए इंडिकेटर को हाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट 0.5 का लेवल बना रही है। ठीक है, और अगेन हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवर्स हम दोबारा करते हैं अपनी उसके साथ, तो यहाँ पे 0.618 का लेवल ऑलमोस्ट 108.5 के पास आ रहा है। ठीक है, तो फिबोनाची भी हमें सपोर्ट कर रही है, उसके बाद हमें टैरिफ्स भी थोड़ा सा ऊपर जाते हुए सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास रेजिस्टेंस और चैनल बाकी भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू डैट हमें सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, तो यानी कि 10 ईयर्स यहाँ से थोड़ा सा बाउंस करते हुए दिख रही है, डिक्सी के अंदर भी थोड़ा सा इनफ्लो यहाँ पे अलाइन होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, दैट्स एट सिंपल इज दैट। अगर हम यहाँ पे मेजर इवेंट्स की बात करें जो डॉलर के अंदर आने हैं, तो यहाँ पे हमारी बेसिकली वेबसाइट है। बिफोर मूविंग टू डॉलर की जो हमारे पास जो प्राइसेस क्लोज हुई हैं, वो बिटकॉइन की वन ऑफ द मेजर, बिटकॉइन को भी डिस्कस करेंगे। गोल्ड इस वक्त जो है 58 के ऊपर, S&P 500 5946 के ऊपर, नैस्डैक जो है 20,861 के ऊपर, और इसके साथ यूरो जी सारे आपके पास प्राइसेस यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे बल्कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप डायरेक्ट जा सकते हैं। वेबसाइट अभी कंप्लीट नहीं है, बट आप इसको डाटा के लिए और डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे फॉरेक्स का हीट मैप भी हमारे पास इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे बेसिकली आपको ये पता चल जाएगा कि किस पेयर के अंदर थोड़ी सी बुलिशनेस ज़्यादा है आज के दिन, और किस पेयर के अंदर बेरिशनेस ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी तो वैसे मार्केट बंद है, तो लेटेस्ट जो डाटा है वो फ्राइडे का ही है, लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो ये अपडेट होता रहता है। ठीक है, बिल्कुल रियल टाइम डाटा है, तो यहाँ से आप कौन सा पेयर बुलिश है, कौन सा बेरिश है, यहाँ से आप काफ़ी आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट का जो है वो ट्रेड विद डिक्रिप्टर, ठीक है, एस नहीं है, डिक्रिप्टर.com, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम इकोनॉमिक्स कैलेंडर में आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम पूरा खोल लेते हैं, और ये हमें ले जाएगा इसके अंदर, नहीं, हमें यहाँ से ही देखना पड़ेगा। अच्छा, एनीवे, तो बेसिकली यहाँ से हम चलते हैं, और डाटा को अगर देखा जाए, तो मेजर डाटा डॉलर का जो है, एक तो ISM नंबर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, दूसरा इसके अलावा, अच्छा, यहाँ पे जिसकी जो स्ट्रेंथ है ना सिग्नल की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिल ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद है, तो ये बिल्कुल ये छोटे छोटे डाटा भी आपको बताता है, जो फॉरेक्स फैक्ट्री में, FX स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। बिल्कुल माइनर माइनर डाटा जो है ना वो भी आपको बताएगा। ठीक है, तो इसको हमने जानबूझ के इंटीग्रेट किया है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप चलेंगे आगे, हमारे पास डॉलर का, अच्छा, UK के रिजर्व वगैरह, ठीक है, एसेट वगैरह, इंडिया का भी M3 मनी सप्लाई, तो ये सारे कंट्रीज़ का आपको बता रहा है। अच्छा, ADP डॉलर का डाटा है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो USA आपके पास आ जाएगा। ADP कहते हैं किसे हैं, इसका डाटा कितना है, प्रीवियस कितना है, फोरकास्टेड कितना है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सारा आपको बता देगा। ठीक है, और पूरा प्रॉपर आपको बता देगा कि कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सारा डाटा इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर डाटा है बारल, वो हमारे पास NFE का डाटा है, और फेड पॉवल की स्पीच है जो कि फ्राइडे वाले दिन है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास लेबर डाटा आना शुरू हो गया है। उसके बाद हमारे पास बिल्स आ रहे हैं, March 7 इस हमारे पास फ्राइडे, और ये हमारे पास, आपके पास FX रिजर्व, ये बड़ी काम की चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास आ गया फ्राइडे। ठीक है, अच्छा, ये अगर आप यहाँ पे देखेंगे, फ्राइडे हमारे पास 8 को बन रहा है ना। ठीक है, हाँ,
हमारे पास फ्राइडे 7 को बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये एनएफपी का डाटा आ रहा है, ठीक है। एनएफपी का डाटा है 143 153। उसके अलावा हमारे पास एक यहाँ पे स्पीच थी, ठीक है, उसको हमने देखना है। गवर्नमेंट पे रूल्स, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एवरेज ऑर्ली अर्निंग्स है। तो ये हमारे पास काफ़ी बार डाटा मौजूद है, इनको आप लाजमी तौर के ऊपर ना स्टडी करना है, ठीक है। लाजमी तौर के ऊपर आपने इसको स्टडी करना है। एनीवे, तो ये हमारे पास डाटा है, ये मेजर एक इम्पैक्ट रखेंगे, ठीक है। पॉवल जो है, अब आप देखोगे ट्रंप की ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग थी, उसके बाद यूके के प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, तो इनके बाद ही ट्रंप के बाद ही ये फेड पॉवल आ रहा है, अपनी बात रख रहा है। तो देखते हैं बहरहाल क्या चीज़ हमारे पास इसमें मौजूद है, ठीक है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ शॉर्ट टर्म हमें देखने को मिलेगी। और बाय द वे, बैंक ऑफ जापान का भी एक इवेंट है, तो उसमें भी हमें कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज इंटर बैंक्स आर रिलेटेड और बातचीत इनकी रहती है। एनीवे, थोड़ा सा स्पीडअप करते हैं वीडियो को। यूरो यूएसडी की अगर बात की जाए, बिल्कुल रेजिस्टेंस से मार्केट गिरी है। टैरिफ्स लगे हैं, उसकी वजह से हमें वीकनेस देखने को मिली है। मार्केट ये भी एक्सपेक्टेशन रख रही है कि ईसीबी जो है वो थोड़ा सा डोविश स्टांस हो रखेगा और रेट कट एक और हो सकता है। उस वजह से भी यूरो के ऊपर प्रेशर पड़ा है, डॉलर थोड़ा सा बुलिश हुआ है, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली टू मेजर रीजंस जो आपके पास यूरो को बेरिश करा है। अब डेली के अंदर अगर आप देखेंगे, मैं आपको डेली के चार्ट के अंदर एक यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। अगर आप यहाँ पे डेली के चार्ट में देखोगे और यहाँ पे ये एक टूल है विच इज़ कॉल्ड आर्क, इसको आप स्टडी करेंगे, ये आपके पास एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। नाउ द राउंडिंग बॉटम पैटर्न स्पेसिफिकली इट सेल्फ इज़ अ बुलिश पैटर्न। और यहाँ पे हमने 10 ईयर्स को भी स्टडी किया है, डिक्सी को भी स्टडी किया है, तो वी नो के ओवरऑल एक ट्रेंड क्या है, रिट्रेसमेंट क्या है, ट्रेंड क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब तक ये स्ट्रक्चर इंक्लाइंट है, स्ट्रक्चर वैलिड है, जो कि ये है और ये है, जब तक ये स्ट्रक्चर वैलिड है हमारे पास बुलिश साइड के चांसेस रहेंगे। और यहाँ पे स्मार्ट मनी भी मैं आपको साथ साथ ही कवर करता चलूँ। अगर स्मार्ट मनी की बात की जाए तो यूरो के ऊपर स्मार्ट मनी जो है थोड़ा सा स्टिल बुलिश साइड के ऊपर मौजूद है अभी इस वक्त तक, लेटेस्ट डाटा के हिसाब से, ठीक है। कल को ये चेंज हो सकती है, इसी वीक में भी चेंज हो सकती है, बट लेटेस्ट डाटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वो चेंज होना ना होना वो हमारे इंशाल्लाह हेज फंड के ग्रुप में बड़ी डिटेल से इन चीज़ों के ऊपर बात होगी, ठीक है। कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? पहले तो ऑफकोर्स आपको ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। 100% डिपॉजिट बोनस चल रहा है अगेन, ठीक है। चीज़ें आपको बता दी हैं, सिग्नल्स मिल रहे हैं, आपको एजुकेशन मिल रही है, आपको एस्ट्रोलॉजी मिल रही है, फंडामेंटल्स मिल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रहा है। तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ज़रूर उसको कंसीडर करना। एनीवे, 1.04 से 1.042 ये आपके पास एक लेवल है। यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो हम इधर से एक सेल देख सकते हैं, ठीक है, अप टिल द लेवल ऑफ 1.032। अगर 1.032 भी ब्रेक करता है तो हम फिर 1.02 के लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। और यहीं से बेसिकली हमारे पास बाइंग के लेवल्स आ सकते हैं। मेजर न्यूज़ अगेन ईसीबी की स्पीच और यूरो समिट, आपके पास दो मेजर इवेंट है। और ऑफ कोर्स एनएफपी का इवेंट, एडीपी का इवेंट, ये डाटा भी हमारे पास इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जीबीपी यूएसटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। जीबीपी यूएसटी की अगर बात की जाए तो जीबीपी यूएसटी यहाँ पर यहाँ पर ये भी थोड़ा सा बेरिश है, लेकिन उतना बेरिश नहीं है क्योंकि यूरो के ऊपर जो है वो टैरिफ्स लगे हैं। फिर यूरो के ऊपर जो है आपके पास जर्मनी के अंदर एक इलेक्शन भी थे हमारे पास, ठीक है। तो इन वजह से फिर आपके पास जो है वो रेट कट वाला सीन, ठीक है। तो इन फैक्टर्स की वजह से थोड़ा सा उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा बना रहा है। लेकिन अगर आप जी बी पी एस टी को देखेंगे तो यहाँ पे H4 का एक चैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट आ रही है, मिड चैनल से थोड़ा सा नीचे मार्केट क्लोज होती हुई दिख रही है। तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ के मार्केट कम अज़ कम 1 और 2 और के आपके पास एरिया तक मार्केट जाए। और देर आर पॉसिबिलिटीज़ के मार्केट बिल्कुल आपके पास ये बॉटम टच करे और यहाँ से मार्केट कुछ उठने के चांस लग सकते हैं। तो 1.24 से लेके 1.250 ये हमारे पास एक बाइंग लेवल रहेगा। 1.24 से लेके 1.25 आपका जीबीपीएससी के लिए। सेल इसमें हम नहीं देखेंगे H4 का चैनल का ब्रेकडाउन, ठीक है। सिंपल रीज़न है, अगर यहाँ पे ड्राइंग को हाइड किया जाए, ठीक है, और बल्कि लगा लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट 3 भी हमारे पास बन रही है, ठीक है। तो अगेन जैसे हमने डिक्सी के वक्त रेजिस्टेंस नंबर 3 की बात की, यहाँ पे हम सपोर्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। विच इज़ बेसिकली इंक्लाइंटिंग, बट आपके पास इनवर्टली इंक्लाइंट हो रही है चीज़, ठीक है। तो यानी कि कोरिलेशन बेस इंक्लाइंट हो रही है, ठीक है, सिंपल अल्फाज में। अच्छा, ऑयल को देखेंगे। ऑयल के अंदर ना मैं सबसे पहले बात कहूँगा कि ऑयल के अंदर कोई इतनी मेजर मूवमेंट मैं इस वीक नहीं देख रहा, बट स्टिल हम कुछ इस तरह का एक मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑयल के अंदर,
जो कि आपको ये मूव देखने को मिल सकती है। तो ऑयल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे, इसको हम इस वाले चार्ट में ले आते हैं और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑयल इस रेजिस्टेंस को टच कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ऑयल के अंदर भी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे एक बुलिश स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, तो इस तरीके से आपको कुछ देखने को ऑयल में मिल सकता है, ठीक है। ओवरऑल जो रेंज है वो आपके पास यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑयल के अंदर, ये मैं किसी वजह से लगा रहा हूँ, वो हमारे पास 675 से लेके, ठीक है, 75 से लेके 67 की एक रेंज जो है वो मौजूद है, ठीक है। प्रॉपर लेवल नहीं है बट राउंड ऑफ करके बता दिए 67-75, ठीक है। अब ये रेंज है एक पूरी ऑयल यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ आपको समझाता हूँ, अगर आप डेली के चार्ट में जाओ, यहाँ पे डेली के चार्ट में आप क्या देखोगे, ये हमारे पास एक रेंज है, प्रीवियसली काफ़ी बड़ी रेंज है, ठीक है। रेंज का हाई सेलेक्ट किया, रेंज का लो सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे एक्सटेंड किया और यहीं पे इसको ले आए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करें, ये सॉरी, यहाँ पे अगर आप चीज़ नोटिस करेंगे, इस रेंज का हाई जो हमने पिछले हिस्ट्री के डाटा से प्रोलॉन्ग करा है, उस रेंज का हाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बन सकती है और यहाँ पे हमें सेलिंग का लेवल मिल सकता है। तो 71.2 से लेकर 72.3 का लेवल जो है, इसको हम एक सेलिंग का जोन कंसीडर करेंगे इंट्राडे की बेसिस के ऊपर, ठीक है। और ऑफकोर्स इसके ऊपर अगर मार्केट स्टेबल हो जाती है तो हम 75 का एरिया डेफिनेटली देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मुझे कुछ इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी ऑयल में नज़र नहीं आ रही, स्टेबल प्राइसेस ज़्यादा नज़र आ रही हैं, ठीक है। रेंज करता हुआ थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर स्कैल्पिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा सेंस बनेगा बेसिकली। नेस्टैक की बात की जाए, नेस्टैक गुरु जी जो हैं वो अगर आप यहाँ पे लाइन चार्ट में कन्वर्ट करेंगे, लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद व्हाट यू शुड डू, यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये अगर आप देखोगे, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, यहाँ तक ले आते हैं और ये हम ले आते हैं यहाँ तक, नॉर्मल चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट इस सपोर्ट को काफ़ी दफ़ा इसने टच किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये 1 2 3 4 5, ठीक है, और काफ़ी दफ़ा यहाँ पे टच हुआ है। अब बेसिकली असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि मार्केट यहाँ से नीचे और जानी चाहिए, और मेरा भी ओपिनियन ये है कि 2100 से 2100 21,000, बल्कि 21,000 से 21,380 का जो लेवल है, ठीक है, ये आप लक्ष्य कर लें, ठीक है। 380 का जो लेवल है ये डेफिनेटली एक सेलिंग का लेवल बन सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ से सेलिंग ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें एक अच्छी मूव देखने को मिले। ओवरऑल स्मार्ट मनी भी डाउन साइड के ऊपर है, मेरा भी ओपिनियन डाउन साइड के ऊपर है, और साथ में बिटकॉइन को भी अगर देखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और लगा के आपको दिखा देता हूँ, विच इज़ बेसिकली फिबोनाची, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा लेवल बन सकता है, ठीक है, सिंपल अल्फाज में। BTC की अगर बात की जाए तो बिटकॉइन ने बहुत अच्छी सेलिंग दी है, बिल्कुल प्रॉपर पिन पॉइंट आपके पास एक्यूरेट टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। और कितना पहले आपको बता दिया था, ठीक है। ये आप टारगेट देख लें कि कितने लेवल के साथ यहाँ से मार्केट उठी है और मार्केट यहाँ पे आज कितना प्यारा इसने पंप दिया है, ठीक है। और ये ट्रेड भी हमने अपने ग्रुप में दी थी, बिल्कुल बॉटम से दी थी, काफ़ी लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया है। अब हमारा मानना यह है कि ये एक बुल ट्रैप है। एक स्टेटमेंट आई है कि इथीरियम एंड बिटकॉइन विल बी एडिड एज US रिजर्व करेंसी, ठीक है। रिजर्व करेंसी तो नहीं, एक तरह का आप समझ लें कि क्रिप्टो रिजर्व बेसिस इनकी रखी जाएंगी, सिंपल अल्फाज में, रिजर्व करेंसी नहीं, क्रिप्टो रिजर्व, ठीक है, माय बैड। तो उस वजह से ये थोड़ा सा 87-88 से पंप देखने को आपको मिला है। हमारी एंट्री एक दिन 2 दिन पहले की थी, विच इज़ वेरी गुड। मैं आपको बताया ना, हमारा बेसिकली कैपेबिलिटी, कैपेसिटी और हमारी एक प्लस पॉइंट ये है कि हम आने से पहले आपको बता देंगे मार्केट कहाँ पर जा रही है, ठीक है। और मार्केट आएगी, आपको कबूतर की तरह खबर सुनाएगी और कहेगी जी वाह जी वाह, ठीक है, बल्ले बल्ले, ठीक है। और एवरीवन इज़ लिक्विडेटेड, एवरीवन इज़ लाइक भाई मेरा पैसा डूब गया, हमने तो शॉर्ट किया। भाई शॉर्ट ऊपर से करना था, सपोर्ट से बाई करते हैं, रेजिस्टेंस से सेल करते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी देखें, चाहे आप सितारे देखें, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम सपोर्ट से बाय, रिस्क मैनेजमेंट के साथ सब रेजिस्टेंस से आप सेल करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहती है। एनीवे इसके अलावा ब्लैक रॉक जो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है इथीरियम बिटकॉइन की, वो सेलिंग पे लगे हुए हैं दबा के। तो मेक श्योर यहाँ पे आपने बुल ट्रैप में फंसना नहीं है। तो आई एम अज्यूमिंग वी आर गोइंग टुवर्ड 62 67 इस एरिया के अंदर, और इफ़ वी आर लकी वी आर गोइंग टुवर्ड 51 एज वेल,
ठीक है। लॉन्गर टर्म के टारगेट्स कुछ और भी हैं, बट वी विल सी अबाउट दैट इन नियर फ्यूचर। गोल्ड के ऊपर बात कर लेते हैं। सिल्वर की मैंने ट्रेड दी थी, सिल्वर बिल्कुल बराबर तरीके से गया है, उसका टारगेट हिट हो गया। देर इज़ नथिंग मेरे पास सिल्वर में। हाँ ये है कि 32 से 32.5 अगर मिलता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे सेलिंग साइड के ऊपर, ठीक है। सिंपल सिल्वर के अंदर बेसिकली ये है। तो गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहेगा। अच्छा, गोल्ड का अगर आप देखेंगे, गोल्ड बिल्कुल टॉप से आपके पास सेलिंग हुई है। यहाँ पे मार्केट ने अगेन इस सपोर्ट को तोड़ा, यहाँ से दोबारा सेलिंग कराएगी, फिर इस सपोर्ट को तोड़ा, रिजेक्शन, ठीक। कितने प्यारे तरीके से अगर आप देखोगे, यहाँ से बाय भी निकली है, यहाँ से सेल निकली है, यहाँ से बाय निकली है, फिर यहाँ से दोबारा सेल निकली है, फिर इसके सपोर्ट के टूटने के ऊपर दोबारा सेल निकली है। कितने प्यारे तरीके से, ठीक है। अच्छा, बिफोर मूविंग टूवर्ड्स आपको बताता चलूँ कि गोल्ड मंडे को बुलिश रहने के चांसेस हैं एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। और 11:15 के आसपास यूके टाइम के हिसाब से आप अपना टाइम देख लें, ठीक है। 11:15 के हिसाब से यूके टाइम के हिसाब से मार्केट आपको बुलिश नज़र आएंगी, ठीक है। यानी उस साइड पे अगर बुलिश सेटअप बनता है, यानी कि सपोर्ट पे बाय करना है, इसलिए नहीं कि मुझे ने कहा जी 11:15 हो गए तो बाय करना है। नो, डोंट बी ब्लाइंड। मैं अगर आपको कहूँ कि छत से छलांग लगा दे, ठीक है, तो छत से छलांग नहीं लगानी, ठीक है। मैं आपको कहूँ कि रोड पार करना है, तो भाई आंखें बंद करके रोड पार नहीं करना, आंखें खोल के करना है, ठीक है। तो एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लें, लेकिन अपने कान आंखें खुली रखें, उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनको म्यूज़ियम में सजा के रख दें, शायद किसी के काम आ जाए हैं। तो अपना दिमाग जो है वो इस्तेमाल करना ज़रूरी रहता है। और बेसिक कॉमन सेंस है कि सपोर्ट से बाय करते हैं, रेजिस्टेंस से सेल करते हैं, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन वो चीज़ें एक सेपरेट रहती हैं। एनी हाउ, तो 11:15 के आसपास हमें एक बाइंग पोजीशन अगर मिलती है तो डेफिनेटली वी शुड गो फॉर इट, ठीक है। एक चीज़ होगी। अच्छा, दूसरी अगर यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, H4 का एक चैनल यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे, अच्छा ये हमारे पास जो है यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी, बताया गया था आपको। ये भी आपके पास मार्केट ऊपर गई और यहाँ तक ये कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली हम इसको डिस्कस करते हैं। लेकिन चैनल की हम कौन सी बात कर रहे थे, चैनल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, छोटा वाला चैनल भी बात कर रहे हैं और बड़ा भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। बड़े चैनल के अंदर ऑफ कोर्स आपके पास जो है वो यहाँ से, ठीक है, ये एक मूव आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो बेसिकली इसकी सपोर्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। 28-17 के आसपास, 28-9-17 ये एरिया, ठीक है। लेकिन अगर हम इस चैनल को कंसीडर करेंगे, लेट मी टेक दिस वन, या, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस चैनल को कंसीडर करेंगे तो इस चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट हमें यहाँ पे करंटली देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल भी आपको बताया और ये वाला भी आपको एंगल बताया, ठीक है। तो बेसिकली डिपेंड करता है आप किस एंगल से देख रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट जो है इस मूव की, अब मेरी बात को गौर से सुनना, ये हाई, ये लो, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये बड़ा क्रूशियल एरिया है, ठीक है। यहाँ तक भी मार्केट जाएगी तो कोई मसला परेशानी इतनी नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो गोल्ड के आपको मैं सेलिंग एरिया बताऊंगा। हमारा जो बायस है वो मंडे के दिन बुलिश है एज़ पर एस्ट्रोलॉजी भी। उस बुलिश टारगेट के ऊपर, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, मेरी बात को गौर से समझ लेना, 2857 पे मार्केट है, ऐसे ही है, बाइंग एंट्री मिलती है, मिसाल के तौर पे 50 से मिल जाती है, मिसाल के तौर पे 50 से बाइंग एंट्री मिल जाती है। हम क्या करते हैं, 50 से बाय लेते हैं, 80 तक, 70 तक, 90 तक, जहाँ भी हमारा टीपी है वहाँ तक बाय करते हैं, ठीक है। छोटे लॉट से, मीडियम लॉट से बाय करेंगे। चीज़ वन पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका जो टारगेट है, यहाँ से हमें सेल करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सेलिंग पोजीशन बनेगी, ठीक है। तो अब आपको मैं सेलिंग पोजीशन, सेलिंग एरिया बताने वाला हूँ कि आपने कहाँ कहाँ से सेल देखनी है। अच्छा, पहले एक रिस्की सेल बताता हूँ, फिर दो अच्छे लेवल बताता हूँ। 2872 से 2882, 100 पिप्स का एरिया, यहाँ से रिस्की सेल एक आपको देखने को मिल सकती है। अदरवाइज स्कैल्पिंग तो आई थिंक डेफिनेटली कुछ पिप्स की आपको देखने को ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो पहला एरिया है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, वो 2885 से लेके 2893, ठीक है, 80 पिप्स का एरिया है। यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है इंट्राडे लेवल के ऊपर भी, और पूरा वीक भी यहाँ से सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। दूसरा जो लेवल है वो 2912 से, यानी 29-12 से लेके
29-25 तक है, ठीक है। आई डोंट वांट कि यहाँ तक मार्केट है, मुझे लगता है कि अगर 2885 से 2893-94 ये एरिया ही अगर मार्केट को रिस्पेक्ट दे, मार्केट यहीं से नीचे जाए तो डैट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। बता दिया कि मार्केट मंडे को क्या करेगी, किस टाइम के अराउंड सेटअप बन सकता है, उस सेटअप का टारगेट क्या हो सकता है, उस टारगेट से सेल कैसे लेनी है, और उसका टीपी बताने लगा हूँ, ठीक है। तो उसका टीपी हमारे पास ऑफ कोर्स 2780-2800 के आसपास जरूर रहेगा। उसके अलावा 2750, 26760 ये एरिया भी हमारे पास बाइंग का रहेगा, ठीक है, या आप समझ लो कि एक सेलिंग का टारगेट रहेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा इंडिकेटर ऑन करते हैं। इंडिकेटर में आप क्या देखोगे, 4 घंटे का चार्ट है, डेली का भी कर लेते हैं, 4 घंटे का पहले कर लेते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सपोर्ट बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये आपके पास पिवट पॉइंट है जो कि 88 का लेवल बन रहा है, और ये आपके पास M3 की सपोर्ट बन रही है, रेजिस्टेंस बन रही है इस केस में, और ये आपके पास R1 भी है। तो ये बेसिकली ये सारे लेवल्स आप अपने पास चार्ट पे लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप नोट करोगे तो 2680 हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे इस एंगल से आप मार्केट को देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 2800 का लेवल, मार्केट यहाँ से जो है टर्निंग डाउन शुरू हो जाएगा, आपका ईएमए जो है वो कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास ये लेवल 2600 के 2500 के लेवल डेफिनेटली आ सकते हैं। एक वीडियो जो है बिल्कुल रेडी है, उसको ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है, बिल्कुल रेडी है, एडिट होकर रेडी है, बस उसको अपलोड करना बाकी है, ठीक है। तो उम्मीद है हम उसको कल अपलोड करके आपके साथ लिंक ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी अगर फंडामेंटली देखा जाए तो गोल्ड के अंदर जो है वो वॉर वाली कोई सिचुएशन नहीं है, कोई नहीं इस तरह की चीज सिचुएशन नहीं है। फेड ने जो रेट कट्स हैं वो हॉल्ट रखे हुए हैं, स्टेबल रखे हुए हैं, जिसकी वजह से एक स्टेबिलिटी मिल रही है। इन्वेस्टर जो है वो वेलकम किए जा रहे हैं डॉलर के अंदर, डॉलर कह रहा हूँ यूएस के अंदर, ठीक है। तो मैक्रो साइड के ऊपर भी स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है, इलेक्शन वाली चीज़ें भी फिलहाल चली गई हैं। तो अभी शॉर्ट टर्म हमें एक जो हेज किए हुए थे बैंकों ने पोजीशंस और सारा कुछ, वो हमें कूल डाउन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से स्मार्ट मनी अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, ये 100% गारंटी बात है। पिछली वीडियो देख लेना वीकली, उससे पिछली देख लेना, क्लियर कट बताया था कि स्मार्ट मनी शॉर्ट ऐड कर रही है, और उससे पहले प्रॉपर वेबिनार भी आपको ऐड किया था कि उसमें कैसे AMD का सेटअप बन रहा है, ठीक है। और AMD का टारगेट भी बताया हुआ है, 2400 तक टारगेट जाता है AMD का, फुल पोटेंशियल टारगेट जो जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी वो बुल फ्लैग के ऊपर एक्सप्लेन किया था कि कैसे 70%, 50% भी टारगेट जाता है। तो मैं फुल फ्लैश टारगेट 2400 की बात कर रहा हूँ, और ऑफ कोर्स हमारे पास अगर उससे कम जाता है तो 2500 भी है, 2600 भी है, तो डेफिनेटली वी विल सी दिस एरिया, ठीक है। 2600 के आसपास तो डेफिनेटली आने वाले हफ्तों में, महीनों में दिख रही है मार्केट मुझे, ठीक है। तो ये ओवरऑल गोल्ड की सिचुएशन है। तो मेक श्योर आप बाय से थोड़ा सा गुरेज करें, सेल का ट्रेंड अब बन चुका है, ठीक है। लेकिन सेल करनी है, बाय करनी है SL के साथ, TP के साथ, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है। अगर आप SL नहीं लगाएंगे तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएं, 100% मेरी ये गारंटी है, आपको आपका अकाउंट उड़ेगा। और मेरा ओपिनियन ये है कि वो उड़ना भी चाहिए, ठीक है, वो उड़ना भी चाहिए, ताकि वो एक जो बात होती है कि एक बंदा जो है वो धक्का खा के सीखता है, वो आपको सीख मिल जाए, ठीक है। तो आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो स्मार्ट मनी की पोजीशन मैंने आपको नेस्डैक की भी बता दी है, बिटकॉइन भी बेसिकली थोड़ा बेरिश साइड के ऊपर है, गोल्ड का भी आपको बता दिया कि स्मार्ट मनी पोजीशन बुकिंग कर रही है, डॉलर का थोड़ा सा न्यूट्रल है, उसके ऊपर बात नहीं की, ऑयल का भी थोड़ा सा न्यूट्रल है, इसलिए आपको बता दिया कि वो स्टेबल रहेगा, रेंज इतना करेगा, बाकी इतनी मूवमेंट नहीं देगा। यूरो डॉलर जो है, GBP डॉलर, वो थोड़े से इवेंट्स हैं उनके, उस बेसिस पे हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की इन चीज़ों को, तो अपने आप को समझा लेना कि कैसे पूरा वीक लेके चलना है, ठीक है। डाटाज आप यहाँ से देख सकते हैं, एजुकेशन सेक्शन भी हमारा बना हुआ है, इसको प्रॉपर मैं इंशाल्लाह एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगा वेबसाइट के ऊपर, तो मेक श्योर आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको भी देख लेना, ठीक है। तो एनीथिंग यहाँ पे आप बेसिकली अब हर पेयर का जो है आप यहाँ पे एनालिसिस खुद यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जितने आप पेयर करना चाहें, जिस तरीके से करना चाहें, आपको सारे मिल जाएंगे। एनीवे, वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, एंड मेक श्योर रमज़ान है, दुआओं में हर बंदा याद रखे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।